हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी अंतरा का चैप्टर कबीर। इस पाठ में कबीर के दो पद दिए गए हैं। पहला है अरे इन दोहुन राह न पाई और दूसरा है बालम आओ हमारे गेहरे। पहले पद में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के आडंबरों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इन दोनों की धार्मिक राह व्यर्थ है, बेकार है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले पद का अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को ठीक प्रकार से अभी अपनी राह या मंजिल प्राप्त नहीं हुई है। इन दोनों का ही जो भक्ति मार्ग है वो गलत है। दोनों धर्मों के लोगों ने ईश्वर भक्ति रूपी राह को अभी ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया है, यानी दोनों ही अभी ईश्वरीय रूप से अनजान है। हिंदू हमेशा ही अपनी और अपनी भक्ति की प्रशंसा करते हुए छुआछूत में विश्वास करते हैं और नीची जाति के लोगों को पानी की गागर तक छूने नहीं देते, यानी अपने पानी पर भी हाथ नहीं लगाने देते। उन्हें लगता है कि नीची जाति के लोगों के छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ वह वैश्या के पैरों के तले ही सो जाया करते हैं, यानी वैश्याओं के यहाँ इनका आना जाना रहता है। तब ये लोग अपने आप को अपवित्र नहीं मानते हैं। मैंने हिंदुओं की हिंदुआई को बहुत अच्छे से देख लिया है। उनके कहने का ये अर्थ है कि हिंदू लोग किस प्रकार से अपने धर्म की आड़ में गलत कार्य किया करते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के जो पीर औलिया होते हैं, यानी जो उनके धर्म गुरु होते हैं, वो उनको पशुवध की स्वीकृति दे देते हैं, यानी उन लोगों को मांस मच्छी खाने की सलाह दी जाती है। मुस्लिम धर्म में अपने ही मौसी की बेटी से सगाई करके विवाह कर उसे घर ले आते हैं। शादी के अवसर पर इनके यहाँ मांस पकाया जाता है। ये कैसा धर्म है जहाँ जानवर की लाश को घर लाकर धोकर उसे पकाया जाता है। घर की सभी औरतें खुशी खुशी इसे मिलकर बनाती हैं और घर में इस बात की प्रशंसा की जाती है। मुस्लिम भी एक तरह से अपने धर्म की आड़ में गलत कार्य ही किया करते हैं। मैंने हिंदुओं की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानियत दोनों को ही देख लिया है। दोनों ही एक ही प्रकार के हैं। दोनों की करनी और कथनी में अंतर है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, अब आप ही बताओ कि ये दोनों ही धर्म के लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं। ये दोनों भी पूरी तरह से गलत हैं और धर्म की आड़ में गलत कार्य करते जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे पद का अर्थ। इस पद में कवि ऐसी विरहिणी स्त्री की बात कर रहे हैं जो विरह की ज्वाला में जल रही है, जो अपने प्रिय से दूर है और उसे बुला रही है और हर हाल में उससे मिलना चाहती है। कबीरदास जी ने यहाँ पर खुद को एक विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपने प्रेमी से, अपने ईश्वर से दूर है। कबीर जी की जो जीवात्मा है वो वियोगिनी के रूप में पीड़ा भरे स्वर में कहती है कि हे स्वामी, तुम अपने घर आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर परेशान है, दुखी है। अब तो मुझे ये पूरा संसार तुम्हारी पत्नी के रूप में पुकारता है, लेकिन तुमसे मिलन ना हो पाने के कारण मुझे अपने आप में ही संदेह होता है कि कहीं मेरी भक्ति में ही कोई कमी तो नहीं। अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है। जिस प्रकार पति पत्नी में आपस में कोई प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, तब तक उसे प्रेम किस प्रकार कहा जा सकता है। उसी प्रकार जब ईश्वर और भक्त का कोई मिलन नहीं हुआ, तब तक को किस प्रकार की भक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा कहती है कि मुझे अपने पति रूपी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने ईश्वर से अलग होकर मुझे अन्न भी अच्छा नहीं लगता और न ही नींद आती है। घर या वन में रहते हुए भी धैर्य धारण नहीं होता। जिस प्रकार एक प्रेमिका को अपने प्रियतम से मिलकर शांति मिलती है और प्यासे को जल पीकर, उसी प्रकार मुझे अपने प्रियतम से मिलकर ही शांति मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो भगवान तक मेरी व्यथा, मेरे दुख को पहुंचा सके। वो कहते हैं कि उनको अपने पति परमेश्वर को देखे बिना उनके प्राण अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर के दर्शन किए बिना ही जैसे उनके प्राण निकल रहे हैं। कबीर के कहने का यह अर्थ है कि उनकी जो जीवात्मा है उसे ईश्वर प्राप्ति के बाद ही शांति मिलेगी।